इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सोच समझ करके करिए। तो कबीर साहब कहते हैं खुश खाना है खिचड़ी, माही पड़ा टुकलौन, पांच पराया खाई के गला कटा देखो। साईं साईं मुझको सुखी रोटी दे, चुपड़ी मांगत मैं डरूं यह भी ना छीनी ले। हे साईं, अगर तू देना चाहता है तो हमको सुखी रोटी दो, चुपड़ी मांगत मैं डरूं, अर्थात मांस मछली अंडा गंडा उल्टा पुल्टा भोजन मांगने से मैं डरता हूं, यह भी न छीनी ले। मतलब ये सूखी रोटी भी हमसे न छीना चला जाए। अर्थात जब आपसे बुरा कर्म होगा तो आप निचले योनि में चले जाइएगा, हाँ भोग योनि में चले जाइएगा, वहां पर बहुत कष्ट आपको दिया जाएगा, ये भी तो रोटी छीना चला जाएगा। इसीलिए कभी भी जिभ्या के लालच में पड़ करके कभी भी ऐसा कर्म मत कीजिए जिसका परिणाम बुरा हो। इसलिए सोच समझ करके कीजिए। हिंसक वाला कर्म नहीं करिए, अहिंसक बनिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसक बनिए। जैसे आपका प्राण है वैसे दूसरे का भी प्राण है। जैसे आपके शरीर में कोई सुई चुभाए, जितना दर्द आपको होगा वैसे दूसरे के भी शरीर में सुई चुभाइए, वही दर्द होगा। अपने दिल से जानो पराये दिल की हाल। कभी भी किसी भी जीव को अनजाने में भी कष्ट मत दीजिए, नहीं तो इसका नतीजा 10 गुना होकर के भोगना पड़ेगा। उधर मैं नहीं जाना चाहता हूं। मेरे कहने का ये आशय था कि आप किसी भी स्थिति में रहिए, परिस्थिति में रहिए, लेकिन परमात्मा का भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, अंतर साधना कीजिए, अपने अंदर में चलिए। जो आप है वही परमात्मा है, जो परमात्मा वही आप है। दोनों में कोई भेद नहीं है। भेद आवरण बनाता है। आवरण के ही कारण हम और परमात्मा में अलगाव हो गया है। जीव जबते हरिते बिरगान्यो, तबते देह गेह नि जानियो, माया बस स्वरूप बिसरायो, ए ब्रह्मते नाना दुख पायो। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, जीव जब से ईश्वर से अलग हुआ तब से यह शरीर और संसार को ही अपना समझने लगा, और यही भ्रम के कारण ये बहुत प्रकार के दुख को झेल रहा, कष्ट को झेल रहा है। तो मैं कह रहा था, आप ईश्वर को मानिए या ना मानिए, लेकिन सुख शांति को सब आदमी पसंद करते हैं। शांति सबको चाहिए, सुख सबको चाहिए, लेकिन वह सुख शांति कहाँ मिलेंगे? आपके भीतरे में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ईश्वर के अंश हैं। अंश कहने से मतलब आप ऐसा नहीं समझिएगा कि टूटा फूटा अंश, टुकड़ा किया हुआ अंश। जैसे आप एक उदाहरण देते हैं कि कोई पहाड़ से पत्थर टूट जाए तो वह पत्थर फिर पहाड़ में नहीं समाता है। जैसे कोई पत्ता डार से टूट जाता है फिर वह डार में नहीं समाता। ये पत्ता या पहाड़ या और कोई टुकड़ा किया हुआ अंश नहीं है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, जैसे यह घर के अंदर के आकाश को, मठ के अंदर रहने वाला आकाश को मठाकाश कहते हैं। एक घड़ा के अंदर, मिट्टी का घड़ा है, उसके अंदर आकाश है, उसको घटाकाश कहते हैं, और बाहर वाले आकाश को महदाकाश कहते हैं। वह घड़ा को तोड़ दीजिए, हालांकि बुझाता है आकाश अलग है, घड़ा रहने के कारण घड़ा के अंदर में जो आकाश है बुझाता अलग अलग है नहीं। घट बनने के कारण बुझाता है घटाकाश, मठ बनने के कारण बुझाता है मठाकाश। लेकिन इसको फोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए, दोनों तो एक ही है, तीनों एक ही है, लेकिन बुझाता है अलग अलग। बस ऐसे ही हम आप भी शरीर रूपी आवरण होने के कारण हमें और परमात्मा में बुझाता कि हम अलग हैं और परमात्मा अलग हैं, लेकिन अलग नहीं है। एक लोटा पानी है, गंगा जल, एक लोटा गंगा जल है, और उधर गंगा जी का पानी है, वहां पर ढेर है। एक गुरु अपने शिष्य से कहते, बेटा तत्व रूप में जो परमात्मा है वही हम है, हम में परमात्मा में कोई अंतर नहीं।
बोले गुरु महाराज ये कभी से हो सकता है, परमात्मा सर्वसमर्थवान है, हम तो साधारण हैं, ये कैसे हो सकता है दोनों एक। बोले कि बेटा कमंडल लो और जाओ गंगा जल लेकर के आओ। तो शिष्य गया और गंगा जल लेकर के आए। बोले कि बेटा ये कौन पानी है? बोले कि गंगा जल है। बोले कि मैं इसको नहीं मानता। बोले गुरु महाराज ने अभी गए हैं और अभी तुरंत लाए हैं, गंगा जल है गुरु महाराज। बोले बेटा जब मैं गंगा जी गया था घूमने के लिए तो वहां पर देखता था बहुत स्टीमर चल रहा है, नाव चल रही है, बहुत आदमी डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, बहुत आदमी अगल बगल में टहल रहे हैं, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बड़ी बड़ी मछली देखा था उसमें, लेकिन इसमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। बोले गुरु महाराज ये तो कमंडल रूपी आवरण में पड़ गया है, इसीलिए उसमें कुछ इसमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। हाँ, लेकिन वो तो बहुत बड़ा समुद्र का पानी का समूह है, इसीलिए वहां पर सब कुछ दिखाई पड़ता है। बोले कि बेटा इसी तरह से अब यह पानी को ले जा करके गंगा जी मिला दो, दोनों अलग हो जाएगा। बोले कि नहीं। बोले कि इसी तरह से इस शरीर रूपी जो कमंडल में जो जीव रूपी गंगा जल है, इसको तुम ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा उसी में मिला दो। जीव जब जाकर के पीव से मिल जाएगा तो क्या दोनों अलग रहेगा? गंगा जी में पानी मिला दीजिए, साधारण पानी है, मिला दीजिए, उसके बाद उसको अलग कीजिए, होगा अलग। जो गंगा में जाकर के एक बार मिल गया वह गंगावत हो गया। कितनों ही गंगा नली का पानी है, उसमें गया तो बस गंगा जल के तरह भी पवित्र हो जाता है। इसी तरह से यह जीव जब पीव से मिल जाता है तो फिर भेद नहीं रहता है, दो नहीं रहता है, तब एक हो जाता है। हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व अद्वैत रहे नहीं कोई, अब मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भगवान जन्म बहुरी नहीं दीजिए। फिर दोबारा आपको आवागमन में नहीं आना पड़ेगा। जब तक दो हैं, द्वैत भाव है, ईश्वर से अलग है, तब तक आवागमन है, तब तक दुख है, तब तक तकलीफ है, तब तक आपको संसार में आना पड़ेगा। शरीर संसार में आइएगा तो शरीर संसार में आने का जो नियम है उस नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। अभी आप भारत में रहते हैं तो भारत के संविधान के अनुसार रहना पड़ेगा। जो भारत का नियम कानून है उसके आधार पर आपको चलना पड़ेगा। भारत में रह करके सोचिएगा कि भारत के संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे तो आप भारत में नहीं रह सकते, तब आपको सजा हो जाएगी। तो भारत में रह करके भारत के संविधान को मानना पड़ता है। आप भारत के संविधान से अगर आप बचना चाहते हैं तो बगल में नेपाल है, आप चले जाइए तो फिर भारत का संविधान वहां पर लागू नहीं होगा। इसी तरह से आप शरीर और संसार में रहिएगा तो जो शरीर संसार का गुण है, संसार और शरीर का क्या गुण है? कभी सुख कभी दुख, कभी दुख कभी सुख। जैसे सरसी लोह की छिन पानी छिन आग, ऐसे सुख दुख जगत के सहजो तू सजी भाग। जैसे लोहार का सरसी होता है, कभी पानी में जाता है और कभी आग में जाता है। जब भट्टी में जाता है, आग में जाता है तो धीरे धीरे सरसी भी लाल हो जाता है, दुख होता है। अब फिर सरसी पानी में जाता है, ठंडा पानी में जाता है, तब उसको सुख लगता है। तो ऐसे ही अभी गर्मी हो रही है तो सबको दुख हो रहा है कि नहीं? पंखा लगा हुआ है, उधर भी पंखा लगा, वो पीछे में जो कुछ माता जी बैठी हुई उनको गर्मी लग रही है। तो सुख दुख यहाँ पर संसार में रहने का जो नियम है उस नियम के अनुसार आपको सुख दुख होगा ही। भगवान कृष्ण कहते स्थित प्रज्ञ बनो, स्थित प्रज्ञ बनो, अर्थात साधना करके ऐसे स्थिति को प्राप्त कर लो जहां जाने के बाद ना सुख तुम्हें परेशान करेगा ना दुख परेशान करेगा। सुख दुख से कोई परे परम पद तेहि पद रहा समाई। सुख दुख से कोई ऊंचा पद है, परम पद है, जिस पद में आप एक बार चले जाइएगा वह पद कभी रद्द नहीं होता है। शिक्षक बनिएगा तो एक दिन रिटायर कर जाइएगा, प्रधानमंत्री बनिएगा तो 5 साल के बाद आपको कुर्सी से नीचे उतार देंगे।
कोई भी आप संसार का पद लीजिएगा, वह पद एक दिन रद्द हो जाएगा, लेकिन भक्त एक बार अगर परम पद को पा लेता है तो वह परम पद कभी भी रद्द नहीं होता है। श्री सद्गुरु महाराज। वही पद को पाने के लिए हम आपको भक्ति करना है, और भक्ति सगुण से स्टार्ट कीजिए। गुरु महाराज कहते थे कि ना तो सगुण छोड़ो और न ही निर्गुण को छोड़ो। सगुण क्या है? पैर है। निर्गुण क्या है? सिर है। पैर से हम चलते हैं और सिर से जिंदा रहते हैं। पैर नहीं रहेगा तो चलेंगे कैसे, और सिर नहीं रहेगा तो फिर जिंदा कैसे रहेंगे? तो भक्ति का स्टार्ट सगुण से कीजिए। कोई भी सगुण रूप ले लीजिए जिससे आपको ज्यादा स्नेह हो। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई काली दुर्गा का, कोई माँ पिता का भी, हाँ, कोई माँ के रूप का भी ध्यान करते, कोई पिता के रूप का भी ध्यान करते हैं। लेकिन आपको जिस रूप में अधिक श्रद्धा हो वह रूप आप लीजिए, लेकिन केवल उसी रूप में पूरा सब दिन मत लगे रहिए। जैसे आप शिक्षा प्रारंभ करते हैं, हाँ, तो पहले प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, माध्यमिक में जाते हैं, हाई में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं। इसी तरह से अध्यात्म में भी आप सगुण से शुरू तो कीजिए, लेकिन निर्गुण में भी जाने का कोशिश कीजिए। सगुण से भक्ति का स्टार्ट कीजिए और निर्गुण में जाकर के भक्ति का समाप्त कीजिए। यहाँ पर भक्ति की इति हो जाती है, प्रभु मिल गए, आपका काम तमाम हो गया, फिर आवागमन से सदा की छुट्टी मिल जाती है। इन्हीं ज्ञान ध्यान को सुनाने समझाने के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन होता है। आप लोग जो आकर के भाग लिए हैं, आपके अनुसार, जो आपके तर्क के अनुसार जो ज्ञान आपके दिमाग में बैठेगा उस ज्ञान को आप लीजिएगा, और नहीं अगर आपके दिमाग में बैठेगा तो फिर जरूरी नहीं है लेना। दिल आपका मानता है इस ज्ञान से हमारा परम कल्याण होगा तो लीजिए। अगर कोई नीच से नीच जात भी हो, लेकिन अगर वह सही ज्ञान दे रहा है तो उनसे लेने में कोई हर्जा नहीं है। गुरु महाराज जी जब धीरजलाल से प्रभावित हो गए थे तो कहते आप हमको दीक्षा दे दीजिए। बोले कि आप त्यागी महात्मा हैं और मैं कहाँ घर गृहस्थी वाला, मैं आपको नहीं बता सकता। गुरु महाराज कहते अगर हमको कुत्ता से भी सही ज्ञान मिल जाए मैं उसको भी गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ, और आप तो कम से कम मनुष्य हैं। बोले कि तो पर भी वे लज्जित हो गए, बोले कि हम नहीं बतलाएंगे आपको। मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ, मायागंज भागलपुर में राजेंद्र बाबू वकील साहब हैं, आप उनके पास जाइए, वही आपको दीक्षा बतलाएंगे। तो गुरु महाराज जी गए राजेंद्र बाबू वकील साहब के पास, वह चिट्ठी दिए। हाँ, चिट्ठी देने के बाद राजेंद्र बाबू पढ़ते हैं। 2-3 दिन तक राजेंद्र बाबू भी जांचे कि इनका लगन कैसा है, देखे कि बिल्कुल ठीक ठाक है। राजेंद्र बाबू उनको दृष्टियों की क्रिया बतला दिए और बोले कि गुरु मैं आपका नहीं हूँ, गुरु आपका बाबा देवी साहब है। बोले कि अभी तो मैं बाबा देवी साहब को देखा नहीं, आपको देख रहा हूँ, इसलिए आप ही मेरे गुरु हैं। जब आप बाबा साहब से मुलाकात करा दीजिएगा तो मैं बाबा साहब को गुरु मान लूंगा। फिर दशहरा की विजयादशमी के अवसर पर बाबा देवी साहब और गुरु महाराज जी में जब भेंट होती है, मुलाकात होती है, एक दूसरे को लगा कि शायद लगता है बहुत पुराना परिचित आदमी से हम मिले हुए हैं, बहुत पुराना परिचित से। एक दिन बाबा देवी साहब मौज में आकर के कहते लाला तू कहाँ बिहार के उत्तरी प्रदेश में रहने वाला और मैं कहाँ मध्य प्रदेश यूपी के दक्षिणी छोर में रहने वाले, लेकिन दोनों का मुलाकात कैसे हो गया जानते हो? अगले जन्म में भी हम दोनों गुरु शिष्य का नाता था, इसलिए इतना दूरी पर भी दोनों इस जन्म में एक जगह हो गए। कहने का मतलब है गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुतक भोदू बही गए, राखे जीव अभिमान। अभिमान लेकर के चलिएगा तो ये अभिमान आपको गड्ढा में ही गिराएंगे,
इसलिए इससे ऊपर उठ करके महापुरुष के वचन को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारिएगा। इसी से हमारा आपका इहलोक भी बनेगा और लोक भी बनेगा। इसी शुभकामना के साथ ये जो सत्संग करवाए हैं सदानंद बाबू, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। पूरा परिवार इसको धारण करे और आप गांव वाले भी जो आए हैं सुनने के लिए, आप लोगों के लिए भी ईश्वर परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग को की भी इहलोक और परलोक दोनों सुखी हो। इसी शुभकामना के साथ एक बार गुरु महाराज जी का जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।